मोबीक्विक आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ, साई लाइफ साइंसेज आईपीओ में कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन में बाजी मारेगा? इन्वेस्टर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ या इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ में कौन सा आईपीओ अप्लाई करें? नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। 11 दिसंबर को 3 आईपीओ एक साथ आए थे। मोबीक्विक आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ और साई लाइफ साइंसेज आईपीओ। इन तीनों आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 दिसंबर थी। आईपीओ का अलॉटमेंट 16 दिसंबर को शुरू होगा। 17 दिसंबर को जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनको रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा और 18 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज में तीनों आईपीओ लिस्ट होंगे। अगर आपने तीनों आईपीओ में से कोई भी आईपीओ अप्लाई किया है या तीनों आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप सोच रहे होंगे कि आईपीओ आपको अलॉट होंगे या नहीं होंगे, और अलॉट हो जाएंगे तो इन आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। मैंने इस वीडियो से पहले तीनों आईपीओ, मोबीक्विक आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ और साई लाइफ साइंसेज आईपीओ के ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दिया है जिसमें तीनों आईपीओ का रिव्यू दिया है। और मेरे चैनल पर कम्युनिटी ऑप्शन में तीनों आईपीओ के लिए मैं लगातार अपडेट डालता जा रहा हूं। अगर आपने तीनों आईपीओ के रिव्यू का शॉर्ट्स नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके तीनों आईपीओ को जो मैंने शॉर्ट्स बनाए उनको आप देख सकते हैं। चलिए लिस्टिंग गेन के लिए तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन में बाजी मारता है और लिस्टिंग के बाद में किस आईपीओ के शेयर को होल्ड किया जा सकता है, और लिस्टिंग के बाद में जो इन्वेस्टर इन आईपीओ के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या उनका फैसला सही साबित होगा या नहीं होगा। चलिए तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करके देखते हैं इन आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन होगा और लिस्टिंग के बाद में इन आईपीओ के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मोबीक्विक आईपीओ में शेयर की प्राइस 265 रुपीज से लेकर 279 रुपीज है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के लिए शेयर की प्राइस 74 रुपीज से लेकर 78 है। साई लाइफ साइंसेज आईपीओ के शेयर की प्राइस 522 रुपीज से लेकर 549 है। देखा जाए तो विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में शेयर की प्राइस अट्रैक्टिव लग रही है। मोबीक्विक आईपीओ में शेयर की प्राइस ठीक ठाक है। साई लाइफ साइंसेज आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी ज्यादा लग रही है। मोबीक्विक आईपीओ में पूरा इश्यू साइज फ्रेश इश्यू साइज है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में इश्यू साइज पूरा ऑफर फॉर सेल में, और साई लाइफ साइंसेज आईपीओ में इश्यू साइज का 68.77% ऑफर फॉर सेल में है। फाइनेंशियल की बात करते हुए मोबीक्विक कंपनी अपने फाइनेंशियल में इंप्रूव कर रही है। विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल अच्छे हैं। साई लाइफ साइंसेज कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक है। मोबीक्विक आईपीओ का अभी जीएमपी 165 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 59.14% हो सकता है। लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग ये आईपीओ बहुत अच्छा है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 19 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 24.36% है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये आईपीओ एवरेज लग रहा है। साई लाइफ साइंसेज आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 42 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 7.65% हो सकता है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये आईपीओ ठीक नहीं लग रहा। मोबीक्विक आईपीओ के लिए 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 125.69 टाइम्स रहा। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के लिए 3 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 28.75 टाइम्स रहा, जबकि साई लाइफ साइंसेज आईपीओ के लिए 10.27 टाइम्स सब्सक्रिप्शन रहा। तीनों आईपीओ में मोबीक्विक आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है। पर्सनली मेरे हिसाब से मोबीक्विक आईपीओ में एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 40 से लेकर 50% तक लिस्टिंग गेन हो सकता है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में 20 से लेकर 30% लिस्टिंग गेन मिल सकता है। साई लाइफ साइंसेज आईपीओ में 5 से लेकर 10% तक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तीनों आईपीओ के लिए मेरे प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मोबीक्विक आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में लिस्टिंग के बाद में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा साबित हो सकता है। अगर लिस्टिंग के बाद में साई लाइफ साइंसेज में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें अच्छी प्राइस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मुझे साई लाइफ साइंसेज में शेयर की प्राइस थोड़ी ज्यादा लग रही है। अगर शेयर की प्राइस थोड़ी नीचे आती है तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओवरऑल तीनों आईपीओ में मोबीक्विक आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर लिस्टिंग के बाद में इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग के बाद में इन तीनों कंपनियों में से इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे विशाल मेगा मार्ट अच्छा लग रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लिस्टिंग के बाद में। इन्वेस्टर्स नॉलेज सॉल्यूशन, जिसे आईकेएस हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है,
इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 दिसंबर है। आईपीओ का अलॉटमेंट 17 दिसंबर को होगा। आईकेएस हेल्थ आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 19 दिसंबर को लिस्ट होंगे। आईजीआई इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। आईपीओ का अलॉटमेंट 18 दिसंबर को होगा। रिफंड 19 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा और आईजीआई आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 20 दिसंबर को लिस्ट होंगे। मैंने इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ के रिव्यू का सोर्स बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों आईपीओ के रिव्यू का सोर्स देख सकते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा होगा और इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। चलिए दोनों आईपीओ का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेटर लग रहा है। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 1265 रुपीज से लेके 1329 रुपीज है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 397 से लेके 417 रुपीज है। बात की जाए तो इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 है, जबकि आईजीआई आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 है। फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ में शेयर की प्राइस ज्यादा लग रही है। आईकेएस आईपीओ में पूरा इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल में, जबकि आईजीआई आईपीओ में आईपीओ के इश्यू साइज में 65% ऑफर फॉर सेल में। आईकेएस आईपीओ के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, आईजीआई कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं। आईपीओ के बाद में आईकेएस में प्रोमोटर होल्डिंग 60.61% रहेगी, जबकि आईजीआई में प्रोमोटर होल्डिंग 76.55% रहेगी। आईकेएस आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 375 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 28.22% हो सकता है। आईजीआई आईपीओ के लिए जीएमपी 105 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 25.18% हो सकता है। आईकेएस आईपीओ में 2 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 2.66 टाइम्स रहा, जबकि आईजीआई आईपीओ में 1 दिन का सब्सक्रिप्शन 0.18 टाइम्स रहा। पर्सनली मेरे हिसाब से आईकेएस आईपीओ के लिए एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 20% से लेकर 30% तक हो सकता है और आईजीआई आईपीओ के लिए भी लिस्टिंग गेन 20% से लेकर 30% तक हो सकता है। अगर लिस्टिंग के बाद में इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे आईजीआई कंपनी अच्छी लग रही है, क्योंकि आईकेएस हेल्थ कंपनी में मुझे शेयर की प्राइस थोड़ी ज्यादा लग रही है। आईजीआई कंपनी के शेयर की प्राइस ठीक ठाक लग रही है। लिस्टिंग के बाद में इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सही साबित हो सकता है। दोनों आईपीओ के समरी की जाए तो मुझे आईजीआई कंपनी आईकेएस से ठीक लग रही है। इस वीडियो में आपने जाना कि मोबीक्विक आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ और साई लाइफ साइंसेज आईपीओ में मोबीक्विक आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से अच्छा लग रहा है। इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ में दोनों आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से बराबर लग रहे हैं, बट पर्सनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ ठीक लग रहा है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।